हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक न्यू वीडियो लेके, जिसका आप सबको भी बहुत वेट था और मुझे भी बहुत इसका वेट था कि मैं जल्दी से ये वीडियो अपलोड करूँ। बट यस, मुझे थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ इसका रिसर्च करने में, और जिस हिसाब से आप लोग अपने कमेंट्स में स्कोर बता और बाकी लोग मुझे अपने अपने स्कोर बता रहे थे, मेरे कई स्टूडेंट्स ने भी मुझे अपना स्कोर बताया, तो उस बेसिस पे मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो में जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगी वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, बट ये नहीं है कि वही फाइनल है। आप लोग कमेंट्स में फिर कहने लगते हैं कि आपने जो स्कोर बताया वो नहीं है, तो ये मैं अपने बेसिस पे बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि कट ऑफ जा सकती है जहाँ तक। और ये मैं अपने बेसिस पे यूँ ही नहीं बता रही, बिकॉज़ मैंने इसको रिसर्च किया है, स्टूडेंट्स के स्कोर देखे हैं, और भी कई जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हमने देखी, एंड नंबर ऑफ़ सीट्स पहले कितनी थी अभी कितनी है, तो वो सारा उसके पीछे जो भी कैलकुलेशन होता है उसको करके मेरे हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आप लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है या आप लोग को लगता है नहीं इतनी नहीं जाएगी, तो आप लोग भी अपना कमेंट्स में बता सकते हैं, उससे भी एक नया आइडिया ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई एम जस्ट क्लियरिंग कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं बात करूं अगर कट ऑफ की, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स से बात की सोशल मीडिया पे एंड अदर प्लेसेस पे, जहाँ जहाँ भी मैंने जो भी फैक्टर्स देखे हैं प्रीवियस ईयर जो भी मैंने देखी है कट ऑफ एंड नंबर ऑफ़ सीट्स, सब कुछ एनालाइज़ करके जो मैंने स्कोर देखा है, मेरे अकॉर्डिंग कितना जा सकता है वो मैं बताऊँगी आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मुझे जो स्कोर्स बताए हैं स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्कोर बिटवीन 75 टू 80 हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्कोर मुझे इतने बताए गए। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 80 प्लस वो बता रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से 80 प्लस स्कोर सुना है, बट येस आई एम क्लियरिंग कि मुझे डायरेक्टली कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हाँ मेरा स्कोर यही है। मुझे एक दो लोग हैं भी जिन्होंने मुझे बताया कि मेरा स्कोर 80 प्लस है। अब उन्होंने मुझे बताया, आई एम नॉट श्योर कि उनका इतना है या नहीं है, तो मैं अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, बट येस मुझे भी कुछ लोगों ने बताया है जिनको मैं जानती हूँ कि उनका स्कोर 80 प्लस है। बाकी मैक्सिमम मुझे जो मिले हैं वो इसके बीच में मिले हैं, एंड जो उससे उससे कम थोड़ा मिले हैं वो मिले हैं 70 टू 75 के बीच के स्टूडेंट्स। हर जगह मैंने देखा उसमें मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं। तो ये बात हो गई हमारे इस बार की कि इस बार के स्टूडेंट्स कैसा एग्ज़ाम करके आए हैं। अब देख लेते हैं हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं वो क्या है, या जिसके बेसिस पे मैंने और गेस किया कट ऑफ, तो वो है हमारे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हाँ इतना गया था तो उससे एक दो नंबर कम या एक दो नंबर ज़्यादा ही जाएगा, बिकॉज़ जो और फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं वो होते हैं कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर हमारा ईज़ी टू मॉडरेट था, एंड लास्ट ईयर की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा हार्ड था इसके। एंड उससे भी पहले की बात करें तो वो भी सेम ऐसा ही था, ईज़ी टू मॉडरेट। तो पिछली बार की कट ऑफ भी जो गई, उसके पहले की कट ऑफ जो गई, एंड इस बार क्या जा सकती है, ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। अब बात करते हैं अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो नंबर ऑफ़ सीट्स आप सभी लोग को पता है कि पहले ज़्यादा थी एंड उससे पहले और भी ज़्यादा थी, और इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है। इट इज़ 45, जो कि पहले 42 था, बाद में 3 सीट्स इंक्रीज़ की थी कमीशन ने। तो अब टोटल सीट्स हमारी सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी की मैं कट ऑफ बता रही हूँ, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 45 है, जो कि पहले 2 ईयर का जो मैं देखूँ अगर, तो उसके कंपैरेटिवली बहुत लो है। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ देख करके हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इतना ही जाएगा, बट उनमें स्टार्टिंग के अगर हम कुछ मेंबर्स का देखें कितना गया है, या बाकी चीज़ें जो भी जैसे हम एनालाइज करते हैं कट ऑफ वो करें, तो उससे फिर भी आइडिया लग जाता है कि कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो मैंने आपको सीट्स बता दी, प्रीवियस ईयर का भी बता दिया, एंड कितना स्कोर स्टूडेंट्स कर रहे हैं इस बार वो भी बता दिया। कुछ एट द एंड जो मैटर करता है वो यही करता है, पेपर ईजी था, टफ था, प्रीवियस ईयर कितना गया था, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, ये सब कुछ तो मैटर करता है। दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट जो
एक्चुअल में मैटर करता है वो ये है कि इस बार कितने स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है। तो आप बिल्कुल परफेक्ट तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना जाएगा, बट यस जितना मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए वो है। अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो अनरिजर्व्ड में मेरे हिसाब से 72 से 78 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो 72 से 78 के बीच जितना भी जिनका स्कोर है उनको इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए एज़ पर मी। एंड अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में और अनरिजर्व्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, तो उसका भी 72 74 के बीच में ही कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। मेरे हिसाब से इंटरव्यू कॉल इन लोगों को आनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो उसका 66 ले लेते हैं। 5 तो नहीं, मे बी 5 वालों को भी जा सकती है। आई कांट से एनीथिंग कि हाँ नहीं जाएगी, बट जिनका स्कोर 70 तक है उनको इंटरव्यू कॉल की पक्का ही आने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से। तो ये कट ऑफ है जो मैंने अभी तक गेस किया है कि इतनी जानी चाहिए। अब फाइनल सिलेक्शन कितने पे होगा, कौन लोग सेफ़ हैं, कौन लोग इंटरव्यू के बाद भी नहीं सेफ़ हैं, उसका तो आइडिया आपको कट ऑफ जब आएगी तभी लग पाएगा। बट अगर बात करें फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ की, तो अनरिजर्व्ड में जिन लोगों का स्कोर 77 प्लस है या 75 भी प्लस है, वो लोग अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो जिनका स्कोर 75 प्लस है ओबीसी कैटेगरी में, वो लोग भी अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो जिनका स्कोर 70 प्लस है वो लोग अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं आफ्टर इंटरव्यू। बट यस, कितने भी आपके नंबर हों, आपको इंटरव्यू में अगर आप 80 प्लस वाले वो एक्सेप्शनल पर्सन हैं जिन लोगों ने 80 प्लस स्कोर किया है, तो फिर आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिलता है वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा एंड आपका फाइनल सिलेक्शन होना ही होना है। बट अगर आप 75 से 80 के बीच में हैं या फिर 70 से अबव स्कोर में है, तो फिर आपको इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स जितना आप गेन कर सकते हैं वो आपको गेन करना होगा। तभी आप अपनी जो पोजीशन है फाइनल लिस्ट में वो सिक्योर कर पाएंगे। वाई? बिकॉज ये जो नंबर है ना 75 से 80 के बीच एंड 70 से 75 के बीच, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। मैक्सिमम मीन्स आपको जितना मिलेगा ना, जो जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की उनका लगभग स्कोर यही मिलेगा। तो इसमें मैक्सिमम है। स्पेशली जो लोग 70 से 75 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, 75 वाली जोन में आ रहे हैं, उनको तो पक्का ही ज़्यादा करना है। इंटरव्यू में कोशिश करनी है कि उनको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें, तभी वो अपना जो पोजीशन है वो फाइनल लिस्ट में बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी इंटरव्यू की, आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी। एंड वन मोर थिंग, आप कट ऑफ पे इतना अभी से ध्यान मत दो। अगर आपका स्कोर 70 प्लस है तो विदाउट एनी डाउट आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाओ, बिकॉज आप यही सोचते सोचते अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। हो सकता है आपका स्कोर 72 हो, 74 हो एंड किसी का स्कोर 70 हो, वो पॉजिटिव है दैट हाँ मेरा तो इंटरव्यू में होना है, वो प्रिपरेशन में लगा हुआ है। एंड आप 72 होकर भी पॉजिटिव नहीं हैं और आप प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं, तो फिर आपको स्कोर कम मिलेगा और जो 70 वाला होगा वो अपनी जगह बना लेगा। तो आपको अभी फोकस करना है। अगर आपका स्कोर 70 प्लस है तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाइए और आप इस चीज़ पे फोकस करिए। अगर आपको इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स मिल गए तो होपफुली आपका नेम फाइनल लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, तो अगर आपने 68 के अबव स्कोर किया है तो भी आप अपना मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड आप इंटरव्यू की फुल प्रिपरेशन करिए। बट यस, आपको इंटरव्यू में फुल मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। जितना आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फाइनल लिस्ट में स्कोर आपके होने की। तो ये है कट ऑफ जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट श्योर कि इतनी ही जाएगी, बट जो मैंने रिसर्च किया है उसके बेसिस पे कट ऑफ यही जानी चाहिए। ओके, तो अगर आपका स्कोर
72+ है तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर अगर 75+ है तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। तो ये कट ऑफ मेरे हिसाब से जानी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कितनी कट ऑफ जाएगी? अगर जो मैंने प्रेडिक्ट किया वो गलत है, वो सही है, जो भी आपको लगता है आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करिए। और आप भी बताइए कि आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्या क्या स्कोर रह रहा है, तो उससे भी मुझे पता लगेगा। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आप लोगों ने अपना करेक्ट स्कोर विद सब्जेक्ट एंड कैटेगरी बताया एंड वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे ही आप लोग इस वीडियो में भी अपने अपने स्कोर्स बताते रहिएगा, तो उससे भी कट ऑफ और आप लोगों को भी आइडिया लगता जाएगा कि कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है। वैसे जो कट ऑफ मैंने बताई है मेरे हिसाब से ऐसे ये जानी चाहिए। आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप लोग भी जिनके जिनके स्कोर जो मैंने बताए हैं उस जोन में आ रहे हैं तो आप लोग अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाइए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।